अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो है घर का देसी घी बनाना। तो तकरीबन घी दूध तो हर घर में ही आता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अगर आप इसको गर्म करते वक्त 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चूल्हे पे रख दें और इसके ऊपर जो मलाई आ जाती है उसे आप आराम से उतार के घी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ये देखिए, मैंने ये मलाई जमा की हुई थी तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए, तो वो आज मैंने इकट्ठी की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि देसी घी घर में खालिस कैसे बनाया जाता है। और देखिए, ये सबसे पहला जो प्रोसेस है, ये मलाई पड़ी हुई है हफ्ता 10 दिन की। इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूंगी, 2 चम्मच 2.5 चम्मच, ताकि इसे रात भर हम रख देंगे। ये देखिए नाजरीन, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया दही। इसको आप अच्छी तरह से हिला के रख देंगे, रात भर ये पड़ा रहेगा। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने रात को इसको खट्टा लगा के रख दिया था, दही के 2 चम्मच ऐड किए थे और रात भर ये पड़ा रहा है। अब मैं आपको इसका अगला प्रोसेस जो बताती हूँ। इसको आपने इसके साथ, ये लकड़ी की जो मधानी है ना, इसके साथ इसको आपने यूँ घुमाना है, कम से 10 से 15 मिनट इसको घुमाना है इसी तरह से। दस 12 मिनट चलाने के बाद आपने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये देखिए नाजरीन, इस तरह पानी ऐड कर लेना है। ये आप मौसम के लिहाज से देखिएगा, अगर सर्दी होती है तो उसमें थोड़ा सा गर्म ऐड करना पड़ता है, अगर गर्मी है तो इससे ठंडा चाहिए क्योंकि नरम पड़ जाता है घी। और इसको यूँ चलाना है। अब इसका मक्खन बिल्कुल जो है बन चुका है। अब इसे आराम से इसे निकालेंगे। अगर आपको लगे कि ये नरम हो रहा है, मक्खन निकल नहीं रहा, साथ में लस्सी भी आ रही है, तो आप इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दें, जिससे जो मक्खन है वो जम जाता है और आराम से निकल आता है। ठीक है, ये देखें, ये पानी और जो नीचे लस्सी है, जो पानी मैंने डाला था वो लस्सी की सूरत में हो गया। अब ये इस तरह हो जाएगा, मक्खन जो है वो अलहदा गोल होना शुरू हो गया और नीचे जो पानी है वो अलहदा घूम रहा है। जी नाजरीन, देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि लस्सी अलहदा हो जाए और मक्खन जो है वो ऊपर आ जाए। ये मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा है गर्मी की वजह से, तो मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करूँगी जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, इसमें डालूँगी। ये बर्फ़ की वजह से जो मक्खन है ना हमारा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो बर्फ़ की वजह से जो मक्खन है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा लस्सी से। थोड़ा सा इसे चलाना पड़ेगा। जैसे ही जब ठंडा हो जाएगी लस्सी तो मक्खन अलग हो जाएगा और निकालने में हमें इजी रहेगा और सारा बिल्कुल निकल आएगा। जी अब देखिए, अब इसे निकालते हैं, मक्खन को निकालेंगे। बर्फ़ बिल्कुल पिघल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसमें पानी बन गई है और ठंडी हो गई और जो मक्खन है वो आराम से इजी अब हम इसे निकाल सकते हैं। ये हाथों में भी नहीं चिपकता और आराम से निकलता है और ज़ाय भी नहीं होता। जो लस्सी में मेल्ट हो जाता है, जब गर्मी होने की वजह से थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करते हैं तो उससे आराम से निकल आता है, ईजी निकल आता है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको निचोड़ना है ताकि इसकी जो लस्सी है ये बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाए, ताकि जब आप गर्म करें घी को तो आराम से, टाइम भी ज़्यादा ना लगे और घी जल्दी गर्म हो जाए। अगर इसमें रह जाए थोड़ी सी लस्सी तो टाइम ज़्यादा लगता है और गर्म सही नहीं होता। ये सिर्फ बर्फ़ ऐड करने की वजह से ये अच्छा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म हो चुका है इसलिए बर्फ़ ऐड करना पड़ी। अगर सर्दी हो तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से निकल आता है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह करना है तो आपका बहुत अच्छा देसी घी घर में तैयार हो जाएगा। उन्हीं पैसों में जिन्हीं में आप दूध ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी में आपको। ये तकरीबन 10-12 दिन की मैंने मलाई जमा की हुई थी। जी देखिए, अब बिल्कुल ये पूरा मक्खन जो है मैं निकाल चुकी हूँ। अब ये बाकी लस्सी बची है, इसे हम वेस्ट कर देंगे। जी नाजरीन देखें, अब ये बिल्कुल मक्खन निकल चुका है सारा। अब मैं इसे गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखूँगी।
अब हम तकरीबन इसे आधा घंटा गर्म करने के लिए छोड़ेंगे। जैसे जैसे गर्म होगा जी नाज़रीन, देखिए अब तक घी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से निकालूंगी पतीली में से। इसमें मैं 2 पिंच चुटकी आटे डाली है और 2 चुटकी ही मैंने नमक ऐड किया है, ताकि इसका कलर भी ठीक रहेगा और इसका जायका भी ठीक रहेगा। ये हो गया, अब मैं इसे निकालती हूँ। जी ये देखिए, अब मेरा घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तकरीबन ये आधा किलो घी निकला है। ये 12 दिन की बलाई मैंने जमा की थी। जमा करके उससे मैंने आपको घी बनाने का तरीका बता दिया। बहुत इजी है, आप आराम से बनाएंगे। ये वही खर्चा है जिसमें से आपके घर में दूध आया, दूध से आपने बलाई को अलहदा किया, उसको जमा करके देसी घी बनाया। ये वही बात हो जाती है कि कम खर्च बाला नशी। बहुत अच्छा घी बना है आपका, आप इस्तेमाल करें घर में, बच्चों को दें, बड़ों को दें। बहुत फ़ायदेमंद है, ये आराम से बना सकते हैं। ठीक है नाजरीन, अब इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी में से आपके पास हाज़िर होंगे लेके। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।